NHRC के विषय में जो चित्र अभी प्रस्तुत किया है वह सीधा सीधी दर्शाता है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव में एन केन प्रकारेण पुनः केंद्रीय सत्ता हासिल करने के फिराक में है, जो भारत की जनता नहीं होने देगी। मतलब साफ है, बिहार में शराबबंदी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अदब साहस का परिचय देते हुए बिहार की जनता के स्वर्णिम भविष्य के लिए कैसे वह शांति का जीवन व्यतीत करें, कैसे वह उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, कैसे सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें, इसके कारण माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया था और उसका प्रतिफल हुआ। उसका रिजल्ट सामने आया कि आज बिहार के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, परिवार में शांति भी हुआ और कल तक जो शराब पीने में अपना पैसा लगाते थे जो परिवार, आज वह परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति बच्चे, और एक आंकड़ा है कि पहले 100 में से 50-60 बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब 100 में से मात्र 2-3 बच्चे दुर्भाग्यवश स्कूल नहीं जा रहे, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये शराबबंदी का नतीजा यहाँ पर हुआ। एक घटना हो गई और वह घटना जब हो गई तो सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कानून सम्मत जो काम था उसे करने का आदेश दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि पूरा सत्र उन्होंने शराबबंदी पर खत्म कर दिया। एक पूरे सत्र को जितना अल्पसूचित प्रश्न था, जितना तारांकित प्रश्न था विधानमंडल में, जितना कॉल अटेंशन मोशन था, ये सब का सब जिससे कि बिहार की जनता का विकास होता, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वाहा कर दिया। अब आप बताइए कि जहरीली शराब के संदर्भ में सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो NHRC के दौरे का क्या मामला है? NHRC का दौरा तो एक तरह से दुरुपयोग है और केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से अभी सुनील जी बता रहे थे, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का एक परंपरा मोदी सरकार ने जो कायम किया है, जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो आपके सामने है। यदि कोई खिलाफ हुआ तो ईडी की कार्रवाई करा दो, यदि कोई सही बातों को रख रहा है इनकम टैक्स की कार्रवाई करा दो, NHRC की कार्रवाई करा दो। क्या यह परंपरा देश के विकास के लिए सही है क्या? इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं क्या? अब आप बताएं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिस प्रकार से यहाँ दौरा हुआ है, क्या यह दौरा सही है क्या? जब चाहे तब आप चल दिए। अभी भाई सुनील जी कह रहे थे कि 28 मई 2021 को अलीगढ़ में 87, 25 जुलाई 2022 को गुजरात में 42, फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सहारनपुर, मेरठ, हरिद्वार, कुशीनगर में 108, 12 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के मुरैना में 26 लोगों की मौत हुई। कहाँ NHRC गई? कहाँ कोई एक्शन हुआ?
प्रदेश में शराबबंदी है। कई प्रदेशों में तो ऐसे ही जहरीली शराब के मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से पिछले दिनों दर्जनों मामले आए। वर्ष 2020 के बाद करीब 1.5 दर्जन मामले जहरीली शराब से मौत में यूपी में आए। बिजनौर से लेकर मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, बनारस, प्रयागराज तक गंगा किनारे सैकड़ों गांवों में आए दिन कच्ची शराब की भट्टियां जलती रहती है। 2000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इन बातों की जांच NHRC ने क्यों नहीं की? तो आप चले आए बिहार में। बिहार की सरकार कानून के प्रति समर्पित है और हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम न किसी को फंसाएंगे और न हम किसी को बचाएंगे। इतनी क्लैरिटी हमको नहीं लगता है कि भारतवर्ष के किसी राजनेता में इतनी क्लैरिटी है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का जो परंपरा इन्होंने स्थापित किया है, वो देश के प्रजातंत्र के लिए घातक है। और ये सोच रहे हैं कि 2024 के चुनाव में एन प्रकार हम आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं होने वाली है। भारत की जनता देख रही है और भारत की जनता समझ रही है। और शराबबंदी जो है, यह शराबबंदी समाज के उत्थान के लिए है। और हाल में ही 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने स्पष्ट किया, हाउस में स्पष्ट किया कि इस शराबबंदी के रैकेट को 2 वर्ष में जो है, ये नशा जो है, इसको 2 वर्ष में हम भारतवर्ष से ध्वस्त कर देंगे। तो एक तरफ आप भारत की संसद में आप कुछ बोलते हो, दिल्ली में कुछ बोलते हो और प्रदेशों में कुछ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। और मैं ये दावा करता हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में रही है और जब जब विपक्ष में रही है, तो सरकार में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इनके मंत्रियों का। और विपक्ष में जब जब रही है, तो मैं अपने मीडिया भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रही है, इनके द्वारा हाउस में, सदन में पूछे जाने वाले आप प्रश्नों की पृष्ठभूमि देख लें। जितना अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, कॉल अटेंशन मोशन, चाहे जो भी प्रश्न हो, भारतीय जनता पार्टी ने सदन को बहिष्कार करके और हंगामा करके सारे अपने प्रश्नों को जब बर्बाद उन्होंने कर दिया, तो और जो दल के जो प्रश्न है वो तो ऐसा ही मतलब उनका बंटाधार हो गया। ये भी एक शोध का विषय है। और उसके कारण इतने प्रश्न जो बर्बाद हुए, तो जनता का जो काम था, जो सदन जनता के विकास के प्रति जो काम करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया। बिहार की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आगे आने वाले चुनाव में इन्हें अवश्य धूल चटाएगी।